आ रही है, आ रही है। आ रही है। सभी बहनों को मेरा अभिनंदन। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाले त्वचा दान जागरूकता सप्ताह पर काफी प्रदेशों ने, काफी बहनों ने ई पोस्टर बनाकर भेजा। जैसा कि सुशीला जी ने शुरू में ही बता दिया कि काफी किस किस प्रदेश से कितनी कितनी बहनों ने ई पोस्टर बनाकर भेजे थे। जजेस की जजमेंट के बाद जिन बहनों के ई पोस्टर को पुरस्कृत किया गया, मैं उनके नाम अनाउंस कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ से अरुणा अग्रवाल। दीदी, क्या आप उनके ई पोस्टर को दिखाएंगी? हाँ, पंखुड़ी जी शेयर करेंगी, और उन्होंने जो हाँ, पोस्टर बना के दिया है वो भी, और उनका हाँ, सम्मान पत्र भी पंखुड़ी जी हाँ, शेयर करेंगी। देखिए कितने सुंदर तरीके से अरुणा जी ने ये पोस्टर बनाया है, आप सब इसको देख सकते बहुत हैं। सुंदर। दिख रहा है ना सबको? हाँ, दिख रहा है पंखुड़ी। उसके बाद उड़ीसा से अपर्णा पोद्दार। ये देखिए अपर्णा अपर्णा जी का ये पोस्टर है और उनका सम्मान पत्र भी। अब आगे हम बढ़े। जी, झारखंड मधु नानुलिया। हमारी सभी बहनें एक से एक पहुंची हुई हैं। नए विषय को भी कितने सुंदर तरीके से इन्होंने दर्शाया है। सही में बहुत सुंदर। मधु जी का सम्मान पत्र भी। इसके बाद है महाराष्ट्र से संगीता भरूर। उड़ीसा से नीलम अग्रवाल। इसके साथ सुशीला जी ने कुछ कंसोलेशन प्राइज भी दिए हैं। उसमें है छत्तीसगढ़ की अनामिका अग्रवाल एवं झारखंड की नूतन अग्रवाल। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते में आपने इस नए विषय को देखा, सुना, और इतनी सुंदर सुंदर स्लोगन के साथ में पोस्टर बनाए। सभी ने बहुत अच्छे बनाए। जो जज थे उन्होंने कहा कि हमें चयन करना बहुत मुश्किल है, हम किसको ले और किसको ना ले। पर जैसे हमने कुछ क्राइटेरिया रखा था, उस क्राइटेरिया के साथ जिनके बहुत सुंदर पोस्टर दिखाई दिए, केवल उन्हीं को हमने, जैसा कहा था कि हम 5 को दिखाएंगे, पर हमने 1-2 और एक्स्ट्रा ही, जजों ने कहा कि भाई इसको छोड़ नहीं सकते, उसको रखा है। लेकिन जिन्होंने भी इस विषय को छुआ, पोस्टर बनाए, सभी का हुनर काबिले तारीफ है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और अब अगले कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं, और साथ में मैं भी धन्यवाद हमारी संपादिका जी का कि आपने बधाई इसका देती हूँ। अनाउंसमेंट किया बहुत सुंदर तरीके से। जी कहिए। नहीं, बहुत, मैं सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और सुशीला जी, आपकी जुनून को मैं नमन करना चाहूंगी कि 2 साल में आपने अपने प्रकल्प में इतने कार्य किए कि इतनी जागरूकता फैलाई और बहनों के हुनर को इतनी सुंदर तरीके से आगे निखारा है। और मुझे आशा है बहनें इसी तरह आगे बढ़ेंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। धन्यवाद। अभी सब अपना वीडियो ओपन रखिएगा। एक ग्रुप फोटो ले लीजिए मधु जी, सभी विजेताओं की और हमारी संपादिका जी की भी साथ में, जिन्होंने अनाउंस किया है। संगीता भरूड़ जी का वीडियो तो चालू है, वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। अभी चालू है उनका। जी संगीता जी। हाँ, धन्यवाद, ले लिया सबका। चलिए अब तुलिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बहुत काम किया है 2 साल, आज आपका दिन है। एक छोटा सा हमारी तरफ से धन्यवाद कहने का हमने प्रयास किया है। और मैं यहाँ पे शायद सबसे छोटी हूँ। मुझे ज्यादा तो
कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे सुशीला फरमाने आंटी जो इंस्ट्रक्शन देती है, जो मुझे कहती है, बस मैं कर देती हूँ जो मुझसे हो पाता है। धन्यवाद नीलम जी। संगीता थैंक जी, यू राधिका। संगीता जी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अनम्यूट कीजिए। हाँ, सभी को राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी, बोलिए बोलिए संगीता जी, आवाज आ रही है? आ रही ना? हाँ, हेलो। हाँ। आपने मेरे को सम्मानित किया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, है ना। मैंने तो छोटा प्रयास किया है इसमें। धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने भाग लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और इसमें जरूर आप लोगों ने ध्यान दे के इसका जानकारी भी इकट्ठी करी, तभी आप लोग आगे सिलेक्टेड भी हुए। एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें सुशीला जी ने भी बहुत किया, उसके आगे राजकुमारी जी ने भी हमको बार बार प्रोत्साहित किया, उसकी वजह से आज हम देवदान में बहुत आगे पहुंच गए। देवदान का प्रकल्प भी बहुत अच्छे से वाला और लू वाला को याद कर रहे हूँ मैं। जरूर आइए आप अधिवेशन में। आने वाले ही है ना। इतना याद करते हो तो अभी आने को आइए नहीं तो अवार्ड ले कैसे जाइएगा, अवार्ड कैसे ले जाइएगा? जी। के साथ ही हम ई पोस्टर के विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। धन्यवाद अलका जी आपका। जी अनम्यूट तभी आएंगे। पुलिका जी लिख रही है, मैं अनम्यूट नहीं हूँ। एक मिनट लिख दी तेज हो आ जाता है और जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा दीदी, बहुत बड़ा प्रेरणा है। मैं भी ऐसा बनना चाहूंगी आपकी तरह, आगे नहीं, करना चाहूंगी। सभी हैं, आप सभी कर सकते हैं और सभी हैं भी। चलिए, धन्यवाद। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बोल दिया मुझे मिल गया, बस आपने बोल दिया मुझे सब कुछ। और नीरा जी का आशीर्वाद, नीरा जी, रूपा जी, सबको प्रणाम, सभी बड़ी बहनों को प्रणाम, सभी छोटों को बहुत बहुत स्नेह के साथ अब हम कविता लेखन के सम्मान पत्र वितरण की ओर बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय साहित्य प्रकल्प सहयोगी निशा नंदिनी जी, असम से। निशा जी, आपका मंच पर स्वागत है। निशा जी, मधु जी, निशा नंदिनी जी आ गई हैं क्या? हम उन्हें कर सकते हैं अनम्यूट? नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूं? आप कंटिन्यू कीजिए भाभी जी। वीडियो प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हमारे पास 7 प्रदेश से 27 वीडियो आए और बहुत से वीडियो जो कि इस वजह से हमें कि टाइम लिमिट थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो हमने नियम कानून दिए हैं उसी के तहत लिए जाए। इतने सुंदर सुंदर वीडियो हैं, हम सबको हैशटैग लगा के फेसबुक पर डालेंगे, आप देखिएगा कि जितनी भी उसमें जानकारियां दी गई है, यदि हम उनको प्रतिदिन एक एक भी सुनेंगे तो हमारा जो ज्ञान का भंडार है वो भरपूर त्वचा दान के प्रति पूरा हो जाएगा। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले नाम लेते हैं विजेता में, जो हमारे साथ आज टेक्निकल हेड बैठी हैं, पूनम जी अग्रवाल। माइंड ब्लोइंग इन्होंने वीडियो बना के भेजा है, उसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो पूनम जी का वीडियो कृपया आप दिखाएं और साथ बाद में फिर हम उनका सम्मान पत्र दिखाएंगे। राम राम। अंग ही नहीं त्वचा का भी कर सकते हैं। आवाज आ रही है सबको? भारत में हर साल 70 लाख से ज्यादा लोग होने वाली चोटों से ग्रसित होते हैं। क्या वह पहले जैसी त्वचा पा सकता है? जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है। त्वचा दान से मौत के बाद त्वचा को कॉर्निया, अंगों या टिश्यू की तरह डोनेट कर सकते हैं। डोनर की स्किन को 5 साल तक स्टोर करके रखा जाता है। भारत में कई स्किन बैंक हैं जहां डोनर की त्वचा को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है ताकि ये जले हुए लोगों को काम आ सके। स्किन डोनेशन का भी नियम है। आप शरीर के हर हिस्से की त्वचा को डोनेट नहीं कर सकते।
नियम के अनुसार त्वचा केवल पीठ, जांघों और पैरों से ली जाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के भीतर त्वचा का दान करने का नियम बनाया गया है। तो त्वचा का दान करने की सोचें और त्वचा दान करें ताकि ये भविष्य में और किसी के काम आ सके। धन्यवाद। देखिए कितना सुंदर वीडियो, 1 मिनट में इन्हें बहुत सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। तो पूनम जी आपका तहे दिल से धन्यवाद भी है, और इनका पारितोषिक पंकुड़ी जी दिखाया जाए। हमारे जजों को सिलेक्ट करने में इतनी परेशानी हुई कि किसको लिया जाए और किसको छोड़ा जाए। जिन 27 बहनों ने इसमें भाग लिए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्षाओं का या प्रकल्प प्रमुख का, जो कि आपने इसको अपने अपने प्रदेश में आगे बढ़ाया। 7 प्रदेश ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। पंकुड़ी जी, पूनम जी का सम्मान पत्र। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पूनम जी आपका। बहुत बहुत पूनम धन्यवाद। जी, जजों ने इसके लिए आपको चुना है प्रथम श्रेणी पे। अब मैं नाम लेना चाहूंगी द्वितीय श्रेणी पे राजश्री सोमानी, महाराष्ट्र से। इनका वीडियो सुनिए, 1 मिनट में कितना कुछ समेटा है इन्होंने। की तरह मृत्यु, जय श्री कृष्ण। त्वचा दान भी अंगदान और नेत्रदान की तरह मृत्यु के पश्चात किया जाता है। यह श्रेष्ठ दान है। मानवीय शरीर पर त्वचा की 8 परत होती है, उसमें सबसे ऊपर की एक परत निकालकर गंभीर रूप से जले हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए यह उपयोग में ली जाती है। मृत्यु के बाद 6 घंटे के भीतर मानवीय शरीर के पीठ, पैर और जांघ से त्वचा निकाली जाती है। त्वचा इस तरीके से निकाली जाती है कि खून नहीं निकलता। बाद में प्रोसेस करके उसे 3 से 5 साल तक स्किन बैंक में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पीड़ित के ऊपर ग्राफ्टिंग तकनीक से चढ़ाया जाता है, जो पीड़ित के शरीर के ऊपर 4 से 5 हफ्तों तक रहकर जख्म को भर देती है। 18 वर्ष के ऊपर तक का कोई भी व्यक्ति त्वचा दान कर सकता है। आइए हम सब जागरूक नागरिक बन जाए, त्वचा दान कर औरों की जान बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री सोमानी। 1 मिनट में बहुत से पॉइंट आपने कवर किए हैं। इनका सम्मान पत्र दिखाया जाए, और साथ साथ यदि इनको वीडियो ऑन है तो इनका फोटो भी साथ में कवर कर लिया जाए। राजश्री सोमानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसी कड़ी में अगला नाम है उड़ीसा से आशा अग्रवाल। ये हमारी बहन बहुत छोटी सी जगह से आती हैं, पर इन्होंने हमारे 8 दिन यदि हमने पोस्टर बनाए हैं तो इन्होंने भी साथ में पोस्टर बनाए हैं, और बना के प्रतिदिन अलग अलग स्लोगन लिख के ई कार्ड के द्वारा प्रचार किया है। हमेशा ही ये करती रहती हैं। तहे दिल से धन्यवाद आशा जी आपका। इनका वीडियो दिखाया जाए। 1 मिनट पे बहुत सारे इन्होंने कवर किए। आशा अग्रवाल, त्वचा जन जागरूकता अभियान में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। त्वचा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। त्वचा हमें शरीर को संक्रमण से भी बचाता है। इलाज के बाद जब भी मरीज का अन्य भागों से त्वचा लिया जाना संभव ना हो, या स्कैन के बाद भी घाव के आकार बढ़ने की आशंका हो, तो त्वचा दान की भूमिका बढ़ जाती है। मृत शरीर से दान की गई त्वचा उपयोग कर घाव को बंद किया जा सकता है। शरीर के अन्य भागों जैसे हृदय, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट होता है, ठीक उसी तरह स्किन का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। स्किन डोनेशन के जरिए दुर्घटनाग्रस्त और जले हुए मरीज को जीवन दान दिया जा सकता है। त्वचा 18 साल की आयु के ऊपर वाले कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के लिए शरीर के कुछ हिस्से जैसे कमर, जांघ और नितंब से भी स्किन निकाली जा सकती है, और डॉक्टर मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट करते हैं। आओ हम सब मिलकर प्रण करें त्वचा दान जागरूकता अभियानों को गाँव-गाँव, शहर फैलाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने 1 मिनट में अलग अलग तरह के बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है उर्मिला सरावगी, पश्चिम बंगाल। हमारी इस बहन ने बहुत ही सुंदरता से अपनी बातें रखी हैं।
मुझे बोलिए ना वो आने के लिए। मारवाड़ी महिला सम्मेलन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल प्रांत की रघुनाथपुर शाखा से मैं उर्मिल सरावगी। आज हम बात करेंगे स्किन डोनेशन के ऊपर। जी हाँ, जिस तरह से अंगों, कॉर्निया और टिश्यू का दान किया जाता है, उसी तरह स्किन का भी दान किया जा सकता है। 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यह दान कर सकता है। सिर्फ HIV, हेपेटाइटिस B, C एवं स्किन कैंसर आदि से ग्रसित व्यक्ति यह दान नहीं कर सकता है। यह प्रक्रिया मृत्यु के 6 घंटे के भीतर की जाती है। 45 मिनट का समय लगता है। इसमें मृतक के शरीर में कोई विकृति नहीं आती है, क्योंकि स्किन की 8 परतों में से सिर्फ पहली परत ही ली जाती है। भारत में मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक इत्यादि में स्किन बैंक स्थित है। लगभग भारत में प्रत्येक वर्ष 70 लाख लोग स्किन बर्न से ग्रसित होते हैं एवं कुछ मृत्यु भी हो जाती है। और एसिड बर्न वालों के लिए तो स्किन डोनेशन संजीवनी बूटी की तरह है। अतः यह एक जन कल्याणकारी कार्य, हमें जरूर से आगे आना चाहिए और स्किन डोनेशन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया उर्मिला जी, बहुत छोटी जगह पश्चिम बंगाल में रघुनाथपुर है, वहां से आती हैं, पर इनका नॉलेज देखिए कमाल का है। इन्होंने जो त्वचा बैंक है उनकी जानकारी भी दे दी है। आप सब ध्यान से देखिए, जितने वीडियो दिए जा रहे हैं, हर हमारी बहनें अलग अलग तरह की जानकारी परोसी है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है रंजना गोयल बिहार, जिनका हम वीडियो दिखाने वाले हैं। सुनिए। सभी को राधे राधे। आज हम बात करते हैं त्वचा दान करना क्यों जरूरी है। हमारे शरीर पर त्वचा वाटर प्रूफ की तरह काम करती है और संक्रमण और धूप से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। त्वचा का दान हम नेत्र दान की तरह कर सकते हैं। इसको भी हम 6 घंटे के अंदर किया जाता है। इसके लिए हमें डेट सर्टिफिकेट, मेंबर्स का सिग्नेचर करवाना जरूरी होता है। त्वचा दान से कितने ही लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिनकी त्वचा 70% से अधिक जल गई हो। इसमें डॉक्टर की टीम एक बंद कमरे में मृतक की ऊपरी त्वचा पैर, पेट, पीठ से निकालते हैं। इसमें कोई रक्तस्राव नहीं होता और बैंडेज करके कपड़े पहनाकर वो हमें देते हैं, तो लगता ही नहीं कि हाँ त्वचा निकाली गई है। डॉक्टर्स स्किन बैंक में ग्लिसरॉल लगाकर 5 साल के लिए त्वचा को अर्जित कर सकते हैं। राधे राधे। बहुत बढ़िया रंजना गोयल जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है बोलने का। और हमारे 27 वीडियो आए थे, उसमें से हमारे जजों ने इन 5 को हमें दिखाने के लिए सिलेक्ट किया कि ये क्राइटेरिया के भीतर थे। कुछ कुछ वीडियो बहुत अच्छे थे, पर जो हमारा क्राइटेरिया था कि 1 मिनट, किसी का 6 सेकंड ऊपर हुआ, किसी का 10 सेकंड हुआ, तो हम अपने नियमों के अंतर्गत बंधे हुए हैं। इस वजह से सबका यहाँ दिखाना संभव नहीं है, या उस क्राइटेरिया में आना संभव नहीं था, तो क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप सभी जिन 27 बहनों ने बना के भेजा, सभी का वंदन है, नमन है। आगे हमारा जो सांत्वना पुरस्कार है उसको देखिए। जय सिया राम। मैं प्रतिभा जावर, सीहोर मध्य प्रदेश शाखा से। दान कर जीवन में प्यारे, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी है तो फिर मनुष्य योनि कहाँ। कहते हैं 64 योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, जो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का हमें सदुपयोग करना चाहिए। मानव जीवन में दान का बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों में वर्णित अनेक प्रकार के दान, जैसे अन्नदान, वस्त्र दान, गोदान, स्वर्ण दान आदि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है। आज के युग में सबसे बड़ा दान अंगदान, देहदान, रक्तदान व त्वचा दान है, जो मरकर भी हमें अमर कर देता है। त्वचा दान एक ऐसा दान है जो कोई भी अपनी मृत्यु के बाद कर सकता है, जो हजारों लोगों की जान बचा सकता है और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान कर सकता है। मरने के बाद एक नाम करते जाइए, त्वचा आपकी अनमोल है, दान करते जाइए, इसे न जलाए न खाक में मिलाए, इस बेशकीमती धन को दान देते जाइए, दान देते जाइए, दान देते जाइए। त्वचा दान, बड़ा दान कर लो, एक काम महान। देखिए हमारी इस बहन की उम्र देखिए और इनका जज्बा देखिए। इन्होंने जो वीडियो बनाया है, कितना हम सबको मोटिवेट किया है। वेद पुराणों तक की बात करके इन्होंने ये बताया है कि हमें त्वचा दान क्यों करना चाहिए। इसी कड़ी में सांत्वना पुरस्कार की कड़ी में अब नाम आता है अनु सिंगल, झारखंड। ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब हमारी स्किन को भी डोनेट किया जा सकता है? जी हाँ, अब मृत शरीर की स्किन को भी डोनेट किया जा सकता है। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति गोविंदपुर शाखा से अनु सिंघल आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल 70 लाख से ज़्यादा स्किन की ज़रूरत पड़ती है। कोई जले हुए व्यक्ति या फिर एसिड
अटैक विक्टिम या कोई गलती से जल गया है, उसकी स्किन को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा स्किन ट्रांसप्लांट के लिए एक मृत शरीर की जांघ, पैर या पीठ की स्किन को एक पतली लेयर को चुना जाता है। इसके लिए कोई सेम ब्लड ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होने की ज़रूरत है, हर परिवार को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमें मृत शरीर को, स्किन को डोनेट कर देना चाहिए। आओ सब मिलकर ये कसम खाएं, हम अपना मानव धर्म निभाएं, अपनी इस काया को दान कर जाएं, जीते जी तो हम बहुत दान करते हैं, आओ अब मरने के बाद भी किसी के काम आए। धन्यवाद। बहुत सुंदर अनु सिंघल जी, बहुत जोशीला आपने भाषण दिया है। इन जो बहनों का हम दिखा रहे सांत्वना पुरस्कार में, इनमें हमारी एक दो बहनों का 1-2 सेकंड ज्यादा भी था, लेकिन जो हमारे जज थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, यदि 2-4 सेकंड ज्यादा है, 1 मिनट से बहुत कम ज्यादा था, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप इन्हें सांत्वना पुरस्कार की कड़ी में रख लीजिए। इसलिए इनके ये वीडियो सिलेक्ट किए गए उनके द्वारा। इसी कड़ी में हमारा एक नाम और है, सांत्वना पुरस्कारों के भी हमने 5 कहे थे, पर हमारे जजों ने कहा नहीं भाई, इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये हमारी प्यारी सी बिटिया, देखिए मेडिकल पढ़ने वाली इस बिटिया का क्या कहना है। Surbhi Khandelwal from Katavanji Shakha. Want to tell something on skin donation awareness. So, according to research and WHO, around 180,000 people die annually due to burn injury, major burn injury. And why they die is because they don't get skin for their grafting. So, as you all know, our skin is the largest organ of our body. So, we can donate it, and not only for burn. The skin is used for breast repair, for mastectomy, for hernia, for larger wounds. So it will be very helpful if we'll start donating skin. It will help a lot of people. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिटिया ने, ये हमारी काटा मांझी से बहन है, उनकी बिटिया है, उन्होंने स्वयं भी वीडियो बनाया था और बेटी से भी बोलकर बनवाया था। तो तहे दिल से धन्यवाद हम करते हैं हमारी उड़ीसा प्रदेश की इस बहन का और इस बिटिया का। खासकर मेडिकल स्टूडेंट को फुर्सत नहीं होती, पर माँ की बातों का इसने मान रखा और त्वचा दान के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस कड़ी को आगे सुप्रद करने के लिए मधु जी, डॉक्टर निशा नंदिनी को बुलाने के लिए मैं यहाँ पर आपसे आग्रह करती हूँ। जी सुशीला जी, तो अगली कड़ी में कविता लेखन सम्मान पत्र वितरण के लिए आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय साहित्य प्रकल्प सहयोगी डॉक्टर निशा नंदिनी जी। निशा जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप अनम्यूट कीजिए निशा जी।